हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपकी दुनिया में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। तो इसी के साथ वीडियो पर आते हैं। आपने सुना ही होगा कि चीन ने नाम बदल दिए हैं 15 लोकेशन के, और इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाम बदले गए हैं वो अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम है जो भारत का पार्ट है। चीन ने पुराने नाम को हटाकर अपनी भाषा में यानी मैंडेरिन में रखे हैं। तो चाइना ने ऐसा क्यों किया है और इसका रिस्पांस में भारत को क्या करना चाहिए और भारत ने क्या किया है, तो डिस्कस करते हैं आज इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या कहा है। तो ये है द हिंदू। चाइना इशूज ऑफिशियल नेम फॉर 15 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। एबीपी लाइव। India calls out China for assigning invented name to places in Arunachal Pradesh. Says not the first time. ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। China renames 15 places in Arunachal Pradesh. India rejects invented name. अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। China announced that it has standardized official name for 15 places in Arunachal Pradesh. The Indian government rejected the naming of places and asserted that the state has always been and will always be an integral part of India. तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर 30 दिसंबर को चाइना की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि ज़ैंगनान में स्थित 15 नामों को स्टैंडर्डाइज करते हुए उसको 15 नाम दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश को चीन में साउथ तिब्बत और ज़ैंगनान कहा जाता है, और जो नाम रखे गए हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अमंग द ऑफिशियल नेम्स ऑफ द 15 प्लेसेज विच वर गिवन एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, 8 आर रेजिडेंशियल प्लेसेज, 4 आर माउंटेन्स, यानी कि 8 जो है घर के नाम है, 4 पहाड़ों के नाम है, 2 नदियों के नाम है और 1 माउंटेन पास, यानी कि जो दर्रा होता है ना, 2 पहाड़ों के बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं और इंग्लिश में उसको माउंटेन पास। तो इसका नाम बदला है। दिस इज़ द सेकेंड बैच ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स ऑफ प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश गिवन बाय चाइना। ये जो सेकंड बैच की बात कर रहे हैं वो हम आगे बात करेंगे। तो भारत ने क्या रिस्पॉन्स दिया है उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का नक्शा। ये बायलैंड 3 देशों से घिरा हुआ है। पहला है भूटान और दूसरा है तिब्बत या चाइना, जो भी आपको समझ में आए, और तीसरा देश है यहाँ पर म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं कभी कभी। अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ कि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर का एरिया कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि भूटान से इसकी सीमा 160 किलोमीटर के लगभग मिलती है। चाइना का जो इसका बॉर्डर होता है वो 1080 किलोमीटर और म्यांमार से 440 किलोमीटर्स, यानी कि टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर जो इसका लगता है वो 1680 किलोमीटर्स हो जाता है, जो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सबसे बड़ा राज्य है और इसके बाद आता है असम। इसका जो क्षेत्रफल है वो 83,753 किलोमीटर स्क्वायर है और ये भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है बाय लैंड। और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 14 लाख है। हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि ये 3 देशों से घिरा हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी भी जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ही प्रवेश करती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर भारत का अधिकार है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को 2 और देश क्लेम करते हैं। आप समझ रहे होंगे कौन कौन से देश हो सकते हैं वो। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो है मेनलैंड चाइना, जिसका ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये है चाइना, इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन भारत से भी ज़्यादा है, 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ से ज़्यादा। इसके राष्ट्रपति जी जिनपिंग है, कैपिटल इसकी बीजिंग है। और जो दूसरा देश क्लेम करता है ना अरुणाचल प्रदेश को, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको हम ताइवान भी कहते हैं। तो ये है ताइवान। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द कंट्री इन ईस्ट एशिया। इट शेयर मैरीटाइम बॉर्डर विद द पीपल्स रिपब्लिक चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट। इसकी जो कैपिटल है वो ताइपे सिटी है। प्रेसिडेंट इसके साई इंग वैन है। पॉपुलेशन इसकी 2.36 करोड़ है 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये जो 2 देश है वो अपने आप में चाइना तो कहते हैं, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान कहते हैं, और दोनों एक दूसरे की टेरिटरी पर क्लेम करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लंबे गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट चाइना ने नेशनलिस्ट चाइना को हरा दिया था, जिससे वो एक आइलैंड पर चले गए थे और वहीं पर ही ताइवान नाम का देश बना दिया था। और अरुणाचल प्रदेश पर जो ताइवान दावा करता है उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि ताइवान भी चाइना को कब्जा करने की सोचता है। अगर ताइवान अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को छोड़ता है
ताइवान को वहाँ की जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना में ये माइंडसेट है कि ज़ेंगनांग यानी अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। खैर ये तो क्लेम करते ही रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक अमेरिका ने अक्साई चीन पर भी कुछ नहीं बोला है और कोई स्टैंड भी नहीं लेता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मामले में अमेरिका खुलकर भारत का पक्ष लेता है। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश इज इंडियन टेरिटरी, यूएस अपोजेस चाइनाज अटेम्प्ट टू एडवांस टेरिटोरियल क्लेम्स। यानी कि जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम किया था तो उसको अमेरिका ने पूरी तरह से अपोज किया था, पूरा विरोध किया था अमेरिका ने। इसके अलावा बहुत सारे देश भारत को अरुणाचल प्रदेश के मामले में सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि अचानक चीन को क्या हो गया और क्यों इन्होंने नाम बदल दिए। वैसे देखा जाए तो चाइना ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी चाइना ऐसा कर चुका है। और जो बेस बना था वो था दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश में विजिट। 4 अप्रैल को दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश को विजिट किया था। आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, एज दलाई लामा विजिट्स अरुणाचल प्रदेश चाइना वोज टू टेक नेसेसरी मेजर्स। यानी कि जैसे कि दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश को विजिट किया तो चाइना ने कसम खा ली थी अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देख सकते हैं कि 5 अप्रैल को ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उन्होंने विजिट किया था। तो दलाई लामा के विजिट करने के बाद चाइना गुस्सा हो गया था। लेकिन चाइना दलाई लामा में इतना गुस्सा क्यों होता है? तो देखिए, दलाई लामा जो है वो तिब्बत की निर्वासित सरकार के नेता है, यानी एग्जाइल गवर्नमेंट के नेता है। क्योंकि जब से चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया है तो वहाँ की सरकार को चाइना ने उखाड़ के फेंक दिया था, जिससे वो एग्जाइल गवर्नमेंट की तरह काम करती है। तो जब से तिब्बत पर चीन का कब्जा है तो दलाई लामा की किसी भी तरह की विजिट को चाइना बर्दाश्त नहीं करता है जिस पर उसका कब्जा है। तो उसी को देखते हुए चाइना ने 14 अप्रैल को यानी दलाई लामा के विजिट के 10 दिन बाद ही वहाँ के 6 नामों को भी चेंज कर दिया था। आप देख सकते हैं, सो इट हैज़ डन समथिंग लाइक दिस अर्लियर टू, यानी कि इससे पहले भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था। यस, दिस इज द सेकेंड लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स ऑफ प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश दैट चाइना हैज़ अनाउंस्ड ऑन अप्रैल 14, 2017। आप देख सकते हैं 14 अप्रैल को भी उन्होंने 6 नामों को बदल दिया था। Its Ministry of Civil Affairs had issued official Chinese name for 6 places in the state. It had said at the time that it was releasing a first batch of standardized name. यानी कि इन्होंने जब नाम बदले थे 6 जगहों के तो उन्होंने कहा था कि अभी तो ये सिर्फ पहली बार ही कर रहे हैं, अभी हम आगे भी करेंगे, आप देखते जाइए। तो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। लेकिन ये चाइना नाम क्यों दे रहा है मैंडेरिन में और कुछ रोमन्स लिपि में? थोड़ी अजीब बात है। लेकिन जिस चीज़ का नाम ही चाइना में नहीं है उस पर ये अपना दावा ठोकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए और अपना दावा अरुणाचल प्रदेश पर मजबूत बनाने के लिए चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपनी भाषा का नाम दे रहा है। और ताइवान भी अपना दावा अरुणाचल प्रदेश पर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मेनलैंड चाइना के लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो सवाल आता है कि भारत का क्या रिस्पॉन्स है चाइना की इस हरकत का। तो भारत ने चाइना को कड़ा जवाब देते हुए स्टेटमेंट दिया है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एनडीटीवी का आर्टिकल है ये, इंडिया ऑन थर्सडे स्ट्रांगली रिजेक्टेड चाइना रीनेमिंग सम प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश एंड asserted दैट द स्टेट had always been and will always be an integral part of India and assigning invented name does not alter this fact। यानी कि भारत सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है इस रीनेमिंग करने को और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पहले भी भारत का इंटीग्रल पार्ट था और आगे भी भारत का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। और ये जो नए नए नाम दिए जा रहे हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी हैव सीन सच, दिस इज़ द नॉट द फर्स्ट टाइम चाइना हैज अटेम्प्टेड सच नेमिंग ऑफ प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमने ये पहले देख चुके हैं और ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने नाम देने की कोशिश की अरुणाचल प्रदेश में। चाइना हैड ऑल्सो सॉट टू असाइन सच नेम इन अप्रैल 2017। चाइना इससे पहले भी 2017 में ऐसा कर चुका है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्पोक पर्सन अरिंदम बागची सेड, यानी कि ये जो विदेश मंत्रालय है उसके जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है। तो अब कंक्लूजन पर आते हैं। तो जो चीन ने किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और इस पर सिर्फ भारत का ही हक है। हालांकि भारत ने चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक में चाइना का समर्थन किया था जब मोस्टली वेस्टर्न देश विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट कर रहे थे। तो यहाँ पर भी भारत को वेस्टर्न देशों के साथ होकर चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक को बॉयकॉट करना चाहिए था, लेकिन भारत ने अभी तक नहीं किया है। अभी तो हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि भारत सरकार कुछ ऐसा करेगी, ये तो फ्यूचर की बात है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ गई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हैप्पी न्यू ईयर।
Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you all. Now signing off.